तो हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल SWS सर में स्वागत है। स्टडी विद संजय सर। इसमें हम जो है 9.2 का बेसिक पढ़ाने वाले हैं। इसमें देखिए बेसिक जो है कोई खास नहीं है, लेकिन ये इतना चीज़ आपको बस याद करना है। इसको याद किए बिना आप एक भी सवाल हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे याद करना है, कुछ बच्चे तो इसको पूरा याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, और कुछ बच्चे सोचते हैं इसका कोई ट्रिक हो तो बताइए। तो इसका कोई खास ट्रिक नहीं है बेटा, इसको याद करना ही एक रास्ता है। कैसे, देखिए साइन जो है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे आपको ये पूरा याद करना है। अगर अच्छा चलिए, अगर आप ऐसा नहीं याद कर पाते हैं तो एक चीज़ और बता दे रहे हैं। जो आप साइन का याद करोगे वो कोसेक का, सॉरी साइन का किसके बराबर होगा भाई, कोसेक के बराबर होगा, है ना। कॉस के बराबर होगा, राइट। साइन का कॉस के बराबर होता है, यानी उल्टा। क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 0, तो कॉस के 90 अंश का मान 0 होगा। जो साइन के 0 का होगा वो कॉस के 90 अंश का -0 होगा, मतलब मान होगा। और जो साइन 30 अंश का मान होगा वो कॉस 60 अंश का मान होगा। जिससे साइन 30 अंश का मान 1/2, वो कॉस 60 अंश का मान 1/2। साइन 45 अंश का जो मान होगा भाई, वो कॉस 45 अंश का भी मान होगा। इन सभी में क्या होता है, 45 का तो सेम मिलेगा, बाकी सब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे tan का याद करना पड़ेगा। जो tan 0 का होगा, tan 0 अंश का मान 0, वो cot 90 अंश का मान 0 होगा, ठीक। tan 30 अंश का मान 1/√3, तो इसका tan का उल्टा क्या, cot तो ही होता है। तो cot का कितना, cot tan 30 अंश का मान 1/√3 है, तो cot 60 अंश का मान 1/√3 होगा। और tan 45 अंश का मान 1, तो cot 45 अंश का भी मान 1। सेक का जो होगा, सेक का क्या, 0 अंश का मान 1 होता है, तो कोसेक के 90 अंश का मान 1 होगा। सेक के 30 अंश का मान 2/√3, तो कोसेक के 60 अंश का मान 2/√3 होगा। मतलब ये है कि इसमें से कम 3 तो याद ही करना पड़ेगा, और उन्हीं 3 का अपोजिट जो है हमको उस तरह से बना लेना। अगर बना पाओगे तो कुछ भी नहीं है, आसान है। जैसे साइन 0 अंश का मान है तो कोस 90 पे चले जाइए। जो साइन 30 अंश का होगा उसी का उल्टा कॉस 60 पर चले जाइए, ठीक है। तो आपको अगर कुल याद कर पाते हैं तो कुलर याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा नहीं याद होता है, कुल नहीं याद होता है, तो साइन का याद कर लीजिए, tan का याद कर लीजिए, और सेक का याद कर लीजिए। मात्र 3 याद करना है, साइन, tan, कॉस, सेक। ये तीनों का याद कर लेते हैं आप, तो इन तीनों के अपोजिट बन जाएंगे। कौन कौन से, साइन का कॉस बन जाएगा, और tan का कॉट बन जाएगा, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। जो इसका मान होगा वो इसके अपोजिट का हो जाएगा। मतलब कि साइन 30 अंश जो होगा वो कॉस 60 अंश में हो जाएगा। साइन 30 में से 1/2 रहा तो कॉस 60 अंश में 1/2 हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए ठीक है, इस पर कुछ सवाल हल करते हैं, ठीक है। 9.2 का आइए, आपको 9.2 का प्रश्न नंबर 3 बताते हैं कैसे लगाना है इसके बेसिक के आधार पे। चलिए आपको बताते हैं कैसे लगाना है। जो यदि करके दिया हुआ है इसी को पहले उतारना है, ठीक है। हल करते वक्त जो यदि करके दिया होता है सवाल में, उसी को हमको पहले लेना है। यदि करके दिया था कि tan थीटा बराबर कितना, 1/√3, ठीक है। तो आपको इसमें बोला है कि tan थीटा बराबर 1/√3 होता है, तो हमको थीटा का मान बताना है, ठीक। तो देखिए थीटा यानी यहाँ पे तो है। अब इसका मान बताने के लिए हमको tan हटाना पड़ेगा भाई। तो tan हटाने के लिए आपको इधर भी tan होना जरूरी है। जब इधर भी tan हो जाएगा तो tan से tan कट जाएगा, बस थीटा का मान आसानी से निकल आएगा। तो हमको इधर tan लाने के लिए देखिए करना क्या पड़ता है, tan थीटा बराबर, अब tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है ये आपको देखना है या सोचना है बेसिक में। तो tan कितने अंश का मान 1/√3 है, tan 30 अंश का मान। tan 30 अंश का मान कितना है, 1/√3। तो हम इसके जगह पे 1/√3 की जगह पे tan 30 अंश रख देंगे। मतलब कि ऐसा रखना कि उसका मान भी वही हो जाए जो पहले दिया था। tan 30 अंश का मान 1/√3 ही तो होगा। तो क्या करेंगे, उसी की जगह पे हमने उसका मान रख दिया कि कितने अंश का 1/√3 है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। अब देखिए आसानी से tan से tan कट गया, अब बचा क्या, थीटा। थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 अंश। बस हमको थीटा पता हो गया, बस यही आंसर हो गया बेटा इसका। आसान है, लेकिन जब ये याद हो जाएगा तब। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 9.2 का ये है अगला 6 नंबर, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि यदि थीटा बराबर 45 अंश तब सिद्ध करो कि साइन 2 थीटा बराबर 1, ठीक है। ये 1 है, ये पूर्ण विराम लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला गया है इसमें कि साइन 2 थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए कि जो दिया गया है क्या लिख देंगे उसको, चूंकि थीटा बराबर 45 अंश, ठीक। और हमको सिद्ध क्या करना है कि साइन 2 थीटा बराबर 1। तो इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा कोई खास नहीं, क्या थीटा जो दिया गया मान उसमें रख दीजिए, बस आसान से लग जाएगा। तो करना क्या है, इसलिए क्या करेंगे बेटा, साइन 2 थीटा बराबर 1 जो सिद्ध करना है, यहाँ पर इसलिए नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है या सिद्ध करना है, ऐसा कर दीजिए तब लिख दीजिए, ठीक है। तब साइन 2 थीटा बराबर 1, तब यहां पर क्या करेंगे बेटा, साइन 2 और थीटा, 2 और थीटा के बीच में कौन सा निशान है, गुणे का निशान है, तो यहां पर लगा देंगे हम गुणा। और थीटा का मान कितना, 45 अंश, तो यहां पर हो जाएगा भाई कितना, 45 अंश और बराबर कितना 1, ठीक। अब साइन 45 गुना 90 अंश बराबर कितना 1। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, अपने बेसिक में देखिए, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर 1। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी को तो सिद्ध करना था, बोला था कि साइन 2 थीटा बराबर 1 होगा, ये सिद्ध करो, तो ये हो गया भैया उसके बराबर, उस 1 के बराबर 1 हो गया नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि सिद्ध करो कि साइन 30 अंश इंटू कोसेक 30 अंश इंटू tan 30 अंश बराबर 1/√3। आपको मतलब साइन 30 अंश का मान रखना है, कोसेक 30 अंश का मान रखना है और tan 30 अंश का मान रखना है, और इन तीनों का क्या करना है, इंटू लगाया ना बीच बीच में, मतलब गुणा करना है, गुणा करके 1/√3 के बराबर दिखाना है। तो उसके लिए करना क्या है, जो हमको दिया गया है भाई उसको लिख देंगे हम। कैसे लिखना है बेटा, लिखेंगे साइन 30 अंश इंटू मतलब गुणे, यहीं पे लगा दो, कोसेक 30 अंश इंटू मतलब गुणे tan 30 अंश बराबर कितना 1/√3। तो चाहे दोनों बराबर साथ में लेते चलो, या फिर इसी पक्ष को हल करके उसके बराबर दिखाना है, तो हम काम करते हैं LHS ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं, LHS लेने पर LHS से लेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है भाई, आपके उसमें दिया गया होगा बेसिक में, कितना साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो हम साइन 30 अंश से जहाँ पे वहाँ पर रख देंगे 1/2 इंटू यानी गुणे कितना, कोसेक 30 अंश। तो कोसेक 30 अंश का मान देखिए भाई कितना है, 2 है, कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे, फिर गुणे tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ पर हम 1/√3 लिख देंगे। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 करना 1/√3, यही हमारा आंसर हो गया। और देखिए ये LHS हल करने से हमको बराबर RHS के बराबर आंसर मिल गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS। चलिए ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हमने करा दिया है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी अभ्यास से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए, मैं उसको बताने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।